हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। अभी हमें डेटाबेस पे काम भी करना है, तो हम मान लीजिए हम डेटाबेस कहीं से उठा लाते हैं नेट से, तो हम जाहिर सी बात है उस पर इंपोर्ट कर लें अपने डेटाबेस में, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा हम कैसे इंसर्ट कराएं अपने हाथ से। तो ये काफ़ी कॉम बड़ी दिक्कत है कि हमें अपनी चीज़ें यूज़ भी करनी है सॉर्टिंग में और इंडेक्सिंग एग्रीगेशन, ताकि मुझे हर चीज़ की नॉलेज हो। और यहाँ पे नीड भी है कि फ्यूचर में हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यूज़ करना है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए सबसे पहले तो नीड हमारी क्या है। हमारा सर्वर चल रहा है, ठीक है। 27/0/17 पे हमारा सर्वर चल रहा है, आपका भी सर्वर 27/0/17 पे चलना चाहिए। अ, ये कंडीशन है हमारी। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि हम क्योंकि मंगो डीबी में का वर्ज़न 4.0 के बाद में हम हमारे पास दो कमांड्स हैं, मंगो इंपोर्ट और मंगो एक्सपोर्ट। इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं 4.0 के बाद से। इसके लिए हमें अलग से एक टूल्स मंगो डीबी की वेबसाइट से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम वहाँ पे जाते हैं, देखिए कमांड लाइन टूल्स, हम यहाँ पे ये हमारा है। आपको भी यहीं पे ऐसे नीचे की तरफ आना होगा और यहाँ से कमांड लाइन डाटाबेस टूल्स हैं, और यहाँ जिप में या MSI आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ और मैं आपको इसको लोकेशन इसकी दिखा देता हूँ। इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन वही होती है जो हमारे MongoDB की लोकेशन होती है। ये हमारा प्रोग्राम फाइल है और प्रोग्राम फाइल में हमारा MongoDB है। देखिए टूल्स नाम से इंस्टॉल हो गया है। इसको टूल्स में हम जाएं, फिर बिन डायरेक्टरी में जाएं और बिन का पाथ हम कॉपी कर लें, ठीक है। ये बिन का पाथ हम कॉपी कर लें और इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में अपने सिस्टम में इसको सेट कर दें, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है हमारी। तो यहाँ पे हम एनवायरनमेंट में गए, ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल में गए और यहाँ पे सिस्टम पाथ में इसको सेव कर दें। देखिए मैं पहले से सेव कर चुका हूँ। आपको ये सेकंड कंडीशन भी अपने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की पूरी करनी होगी। तो ये हमारी दो कंडीशन हो गई, ठीक है। फिर अब हमारा क्या है, अब हम कमांड चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कमांड है मंगो एक चीज़, सबसे पहले हम अपना डेटाबेस भी देख लेते हैं। हम अपना सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना देख लेते हैं कलेक्शन, हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। शो डेटा DBS। तो हमारे पास करम नाम का एक डेटाबेस है जिस पे हम लोग काम कर रहे थे, तो हम करम को यूज़ करना चाहते हैं, तो करम लिख दें, यूज़ करम। हम करम में आ चुके हैं। अब हम करम में देखना चाहते हैं शो कलेक्शंस, करम में कितने कलेक्शंस हैं, ठीक है। हमारे पास करम में कौन सा कलेक्शन है, एम्प्लॉई है, पर्सन है, यूज़र्स है। तो मान लीजिए यूज़र्स पे हम लोग काम कर रहे थे पिछली बार। हम यूज़र्स को सबसे पहले एक्सपोर्ट करना सीखते हैं यूज़र्स को। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने फ़ोल्डर में, ठीक है। इस फोल्डर में, जिस फोल्डर में भी आपको इंपोर्ट्स जहाँ से इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, आप वहाँ पे आ जाइए CMD के ज़रिए से। और हमारी कंडीशन दो हम पहले भी पूरी कर चुके हैं। हम टूल्स को MongoDB से इंस्टॉल करा के आए थे, यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं, उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर चुके हैं। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, हमारा जो पोर्ट है MongoDB का जो सर्वर चल रहा है वो 27/0/17 पे चल रहा है। ये दो कंडीशन पूरी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने देख भी लिया है कि हम कौन से कलेक्शन को, यूज़र्स कलेक्शन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम कंपाउंड लिखें मंगो एक्सपोर्ट, ठीक है। हम क्या है, कहाँ से, DB, क्योंकि हमारा सर्वर चल रहा है तो हम DB लिखते हैं। तो DB हमारा सर्वर्स को मान रहा है, वो सर्वर्स में DB, और वो DB हमारा कौन सा है, हमारा करम। पहली बात है वहाँ करम है, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर करम, और करम के अंदर जो हमारा कलेक्शन है, तो हमारा कलेक्शन कौन सा है, यूज़र्स, ठीक है। ये हमारा यूज़र कलेक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, आउट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे
एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आउट लिखेंगे। और क्या हमारा नाम होना चाहिए यहाँ पे, हम नाम भी वही दे देते हैं कि इसी नाम से, या यूज़र्स, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो हम लेके यूज़र्स टू लिख देते हैं। और किस में हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हम हमारे पास जेसॉन का ऑप्शन है, हम जेसॉन में एक्सपोर्ट करते हैं और एंटर दबाते हैं। देखिए हमारे एक्सपोर्टेड हो गए हैं, यानी सक्सेसफुल ये चल गया है। ठीक है, अब इसको देख भी लेते हैं कि इसी फोल्डर में हमारा जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है उसमें हम जाके के देख लेते हैं। और देखिए यूज़र्स टू नाम का हमारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आ चुका है, जेसॉन आ चुका है, यानी एक्सपोर्ट हो गई है हमारे कलेक्शन जो एक्सपोर्ट हो गया है। हम इसको नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन करके देखते हैं। देखिए वही 3 कलेक्शन हैं हमारे। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे हम इसको क्या करते हैं, डिलीट मार देते हैं। आप अपने मंगो डीबी में आते हैं और यहाँ पे इसको यूज़र्स को कलेक्शन को ड्रॉप कर देते हैं। अपना कलेक्शन सबको पता है, इसमें यूज़र्स कलेक्शन है। हम पहले तो शो कलेक्शंस करके देख लेते हैं। शो कलेक्शंस क्या एरर है, सॉरी, शो कलेक्शंस स्पेलिंग एरर है। शो कलेक्शंस करके हम देख लेते हैं। तो हमारे पास 3 है, एम्प्लॉई, पर्सन, यूज़र्स। और यूज़र्स इसी को हम एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं। और ड्रॉप करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा db डॉट, किसको हमें ड्रॉप करना है, यूज़र्स को ड्रॉप करना है। तो हम यूज़र्स, और यूज़र्स के आगे ड्रॉप मेथड यूज़ कर लें। तो देखिए ट्रू हो गया, यानी ड्रॉप हो चुका है। हम और भी एक और ड्रॉप कर देते हैं, पर्सन्स को, डॉट पर्सन्स डॉट ड्रॉप। ठीक है, पर्सन भी ड्रॉप हो गया। फिर से हम देख लेते हैं शो कलेक्शंस करके। तो शो कलेक्शंस में हमारे सामने सॉरी, पर्सन था ही नहीं इसमें, तो पर्सन्स को हम ऐसे हटाते हैं और फिर से ड्रॉप करते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं कलेक्शंस को। तो अब एम्प्लॉई केवल कलेक्शन बचा है, हम CLS कर लेते हैं। तो यानी हमारे पास शो कलेक्शंस जो हैं एम्प्लॉई में सिर्फ एम्प्लॉई, क्रम में सिर्फ एम्प्लॉई है। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करके लाते हैं। तो हम अपने CMD के वही डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। हम अब कमांड यूज़ करते हैं मंगो इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट। अब क्या है, जाहिर सी बात है DB हम दे सकते हैं, और DB हमारा कौन सा है, करम। ठीक है, एक्सपोर्ट करना है हमें कहाँ के लिए, मंगो इंपोर्ट कहाँ के लिए करना है, मंगो इंपोर्ट DB करम में इंपोर्ट करना है। किस कलेक्शन में इंपोर्ट करना है, और हम कलेक्शन यहाँ पे दे देते हैं। फिर से मान लीजिए यूज़र्स दे देते हैं, और हमारा अब क्या लिखते हैं, फाइल का नाम देते हैं, फाइल। और जाहिर सी बात है हमने किस नाम से हमारी फाइल मौजूद है वहाँ पे, लो किस नाम से वहाँ पे है, ये हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा यूज़र टू नाम का कलेक्शन है। तो हम यूज़र्स टू, क्योंकि हम कहाँ पर मौजूद हैं, हम डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं, तो हमें इसका कोई रिलेटिव पाथ लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट पाथ में नहीं लिख रहा हूँ। सिर्फ मुझे पुकारना है, पुकारने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट में है तो वो ले लेगा उसको, और उसका पूरा हमें नाम देना है जेसॉन, और एंटर दबाना है। और वो देखिए क्या कह रहा है, ओपन यूजर्स टू जेसॉन, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड फाइल स्पेसिफाइड। पे गलती ये हो गई है, यहाँ पे यूज़र्स नाम से है वो, यूज़र्स टू। तो एंटर दबाते हैं। तो देखिए यूज़र्स टू हमारा सक्सेसफुली हो गया है, 3 डॉक्यूमेंट हमारे आ चुके हैं। तो अब हम फिर से जाके कंफर्म करते हैं। मेरे पास पहले कलेक्शन में शो कलेक्शन किया था तो एम्प्लॉई दिखा रहा था, क्या फिर से दिखा रहा है। हाँ, सो हमारे पास एम्प्लॉई यहाँ पे इंपोर्ट हो, सॉरी यूज़र्स इंपोर्ट हो चुका है। ओके, ये है हमारा, हमने क्योंकि नाम दिया था यूज़र्स का, यहाँ पे नाम दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था नाम यूज़र्स का, तो यूज़र्स यहाँ से नाम ले लिया उसने। अगर यूज़र नाम कलेक्शन होता तो उसके अंदर जा करके वो डेटा डालता, लेकिन था ही नहीं तो उसने क्रिएट भी करा। ठीक है, यहाँ पे और हमारे पास आ गया। हम फिर से DB डॉट यूज़र्स करके, और हम यहाँ पे अपना फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं आ गया। यस, 3 हमारे पास डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट जान लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखते हैं, और थैंक यू।